था कि नारद जी बड़े परेशान थे। वो बद्री का आश्रम गए थे, उनकी वहां पर भेंट होती है सौनकादिक ऋषियों से। अब सौनकादिक ऋषि नारद जी से पूछते हैं, देखिए नारद जी आप तो जो है हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। नारद जी का स्वभाव कैसा है? हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहना। लेकिन आज नारद जी चिंतित दिख रहे हैं। सौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि कारण बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि अभी मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करके आया। मैंने वहां पर देखा कि लोग बड़े परेशान हैं, रोग शोक से घिरे हुए हैं, अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, धर्मधारी कम होते जा रहे हैं। तो मैं दुखी था, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं वृंदावन में रुका। वहां पर मैंने यमुना नदी के तट पर देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, नाम भक्ति है। मैं भक्ति हूं और ये जो समस्त स्त्रियां मुझे घेर कर बैठी हैं, ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए मेरे साथ रहती हैं। दो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हैं वो दोनों मेरे पुत्र हैं और यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी कहते हैं मतलब? भक्ति कहती है कि आप ही बताइए, संसार में उल्टा काम है। अब देखिए महाराज, आप ही सोचिए, आप युवा हैं और आपके बच्चे वृद्ध हो जाए तो आप दुखी तो होंगे, क्योंकि संसार में उल्टा काम है। तो ऐसे ही भक्ति कहती है कि संसार में उल्टा काम है कि मैं युवा हूं और मेरे बच्चे वृद्ध हो गए हैं, तो इसलिए मेरा ये दुख का कारण है। और दोनों वृद्ध तो हैं पर दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं। तब नारद जी कहते हैं कि आप चिंतित मत हो, ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर श्री कृष्ण हमेशा वास करते हैं। और क्योंकि देखिए कलयुग आने वाला है, आपके दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य और आपका नाम है भक्ति। तो देखिए कलयुग में कहा गया है कि कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग्य में विश्वास नहीं रखेगा। बस कलयुग में एक बात बड़ी अच्छी है कि कलयुग का व्यक्ति भक्ति की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि पहले के युगों में जो फल जप तप के बाद भी प्राप्त नहीं होता था, वो कलयुग में केवल और केवल भक्ति करने से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं आप चिंतित मत हो, श्री कृष्ण ने कहकर रखा है कि वो वृंदावन में हमेशा वास करेंगे। ये तो वृंदावन धाम है, आप अपने हृदय की चिंता को त्यागिए। भक्ति कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पुत्रों का ये हाल क्यों है, ये स्थिति क्यों है। नारद जी कहते हैं कि देखिए जैसा मैंने कहा कलयुग आने वाला है, तो कलयुग के व्यक्ति जो है वो ज्ञान वैराग्य का त्याग कर देंगे, ज्ञान वैराग्य सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपके दोनों पुत्रों की ये अवस्था हो चुकी है। लेकिन कलयुग का व्यक्ति भक्ति में बहुत विश्वास रखेगा, इसलिए आप जो हैं वो युवा हो चुकी हैं। भक्ति कहती है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूँ, कर्नाटका में बड़ी हूँ, युवा अवस्था में मैं दक्षिण में रही, पर गुजरात और महाराष्ट्र आते आते मैं वृद्ध हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई, मैं पुनः युवा हो गई और मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो वृद्ध हो गए। नारद जी कहते हैं कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, क्योंकि उनके चरणों में इतनी शक्ति है। यदि आप उनका ध्यान करते हैं तो जो व्यक्ति दुखों के सागर में डूबा हुआ होता है वो सुखों के सागर में चला जाता है। भक्ति कहती है कि आपके दर्शन से मैं पुष्ट हो गई, कृपया करके कुछ तो बताइए जिससे मेरे दोनों पुत्र भी ठीक हो सके। नारद जी कहते हैं कि देखो भक्ति, पहली बात कि तुम्हारा निवास स्थान पृथ्वी लोक है ही नहीं। तुम अपने भक्तों के हित के लिए ज्ञान और वैराग्य के साथ यहाँ पर निवास करती हो। तुम्हारा निवास स्थान है वैकुंठ धाम। जब ईश्वर ने तुम्हें बनाया, तुमने उनसे आज्ञा मांगी मैं क्या करूं,
तब उन्होंने युद्ध करने को कहा और बिना सोचे समझे तुमने स्वीकार कर लिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के तुम्हें ज्ञान और वैराग्य नामक के सेवक दिए और मुक्ति सेविका के रूप में प्रदान की। कलयुग आने वाला है तो मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई। अब जब तुम पुकारती हो, ज्ञान वैराग्य याद करते हैं, तब मुक्ति आती है। मुक्ति कहती है कि एक बात समझ में नहीं है, जब कलयुग जो है वो परीक्षित जी की शरणागत हो गया था तो उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं, उसका वध क्यों नहीं करा? तो नारद जी कहते हैं कि शरणागत को मारना पाप समझकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। भक्ति कहती है कि कुछ तो कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र ठीक हो जाएं। तब नारद जी कहते हैं कि देखो मैं प्रयास करता हूं, यदि मुझसे हुआ तो जरूर तुम्हारे दोनों पुत्रों को ठीक कर दूंगा। महाराज नारद जी प्रयास कर रहे हैं तो ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख लेकर के जाते हैं। अब शास्त्रों के शब्द कह रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन दोनों उठ नहीं रहे हैं। अब जब वो अपने वेद वेदांत शास्त्रों के मंत्रों को कहते हैं तो एक बार ज्ञान वैराग्य खड़े तो हुए लेकिन फिर से गिर गए। नारद जी को समझ आ गया है मेरे बस की बात नहीं, मुझसे तो होने से रहा। इसलिए नारद जी जो है वो विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे हैं।